भारत में मेड इन इंडिया को लेकर अब समर्थन देने की लहर तेज हो गई है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। ट्रंप चचा धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी देते चले जा रहे हैं और जानते हैं इसी बीच में ऐसा कमाल हो रहा है आर्थिक मोर्चे पर, धड़ाधड़ भारत से खूब जो अमेरिकी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो अमेरिका शिपमेंट भेज रही हैं, देख धाए धाए रुक नहीं रही। चीन ने भारत के साथ एक ऐसे मुद्दे पर डील करने की बात कह दी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। ये अमेरिकी भी आजकल जाने क्या कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ ये गए हैं तब से इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं, उसका क्या परिणाम होगा, उसमें तथ्य है या नहीं है। ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। भारत तो इन दबावों के बीच में कमाल कर रहा है। अमेरिका से जो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट है 7 गुना बढ़ गया है, 7 गुना। ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। अप्रैल से जुलाई 2024 में 27.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी जो भारत में बनता है अमेरिका भेजा गया 27.6 बिलियन डॉलर। और अप्रैल से जुलाई 2025 में क्या हुआ 33.5 यानी 33.5 बिलियन डॉलर। परसेंटेज टर्म में अगर देखें तो 21.4% की ग्रोथ हो गई पिछले साल से। एक साल जो अप्रैल से जुलाई के 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने में एक्सपोर्ट 21.5% बढ़ गया। इसको समझिए। अब ये इसमें खबर में देख रहा हूं कि जो पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड टूरिज्म हैं सेनेटर डॉन फेरेल, उनके बीच में भी चर्चा चल रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अलग अलग देशों के साथ हमारा समझौता हो रहा है, अलग अलग देशों के साथ हम कारोबार कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। 21% हमारा 21% से अधिक ट्रेड बढ़ गया, यानी भारत की तैयारी पूरी है, इसमें आप पक्का समझिए। और जो कारोबारी होते हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं, वो अपने हिसाब से कर लेंगे काम, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं। लेकिन अब जरा इससे भी कमाल की बात सुनिए। ट्रंप ने कहा था ना, एप्पल को धमकाया था, फिर एप्पल ने वो गोल्ड के बेस वाला एक कुछ उनको दे दिया गिफ्ट। अब ट्रंप राइट टाइम, ट्रंप ने अभी तक इधर कुछ नहीं बोला। तो एप्पल और सैमसंग दोनों ने भारत में प्लांट लगा लिए हैं, ये तो आप जानते ही। अपनी असेंबली लाइन उन्होंने लगा ली है। अब कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना असेंबल कर रहे हैं, तो इस पर डिबेट चलती रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में गई है बढ़। अब एक नई खबर सुनिए। सैमसंग का जो ग्रेटर नोएडा का प्लांट है, सैमसंग का ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का जो प्लांट है, वहां पर उन्होंने लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया। समझिए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के प्लांट में सैमसंग ने लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया है। फीचर फोन, स्मार्टफोन, वेयरेबल्स और टैबलेट्स, इसका उत्पादन कंपनी पहले से ही इस प्लांट में करती चली आ रही। अब जाहिर है जब सैमसंग का लैपटॉप भी बनने लगा तो ये तो कमाल की बात हो गई। अब ये चीन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है फॉक्सकॉन का। वो अब नहीं आएगा, ट्रंप ने उस डेलीगेशन को रोक दिया। तो 27 अगस्त के बाद अमेरिका में भारत की चीजें और ज्यादा महंगी होने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का तोड़ पहले ही निकाल लिया था। अगर इस बात को हम कहें तो शायद आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर तुमने डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में ट्रेड किया तो 50% तक टैरिफ और सैंक्शन लगाएंगे, ट्रंप ने कहा था। हमें फायदा है तो हम रुपये में ट्रेड करेंगे, तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं है, ये भारत की तरफ से कहा गया और किया भी जा रहा है। भारत रूस से तेल मंगा रहा है, भले ही ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया है। इंडिया डिफाइज ट्रंप डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रुपीज सेटलमेंट। मतलब इस पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अमेरिका डॉलर का वेपनाइजेशन करता है और चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का वेपनाइजेशन कर रहा है। फिलहाल हम अमेरिका का जो हथियार है डॉलर,
उसको भुगत रहे हैं या फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो फिलहाल भुगत रहे हैं। लेकिन आरबीआई की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद भारत लगभग 22 देशों में आने वाले वक्त में रुपये में व्यापार करेगा। चाहते हैं कि वो इस जितने भी इस खित्ते में मौजूद जितने भी वीक कंट्रीज़ हैं उन पे अपना हक जमाए रखें और उनसे बेनिफिट लेते रहें। आपको लगता है इंडिया वीक है? इंडिया वीक है पॉलिटिकल लिहाज से, आपस में उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं जिस तरह पाकिस्तान के हैं, और इसीलिए वो चाहता है कि जितने भी ये स्टेट्स हैं इनसे फ़ायदा तो ले लेकिन उनके ऊपर उन्हें तरक्की ना करने दें, उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए, उन पर टैक्सेस लगाए और उनके ऊपर अभी देखें आपने कुछ दिनों पहले इंडिया के लिए उन्होंने जो वीज़े किए थे उन पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ गई थी। तो इस वजह से अब चाइना अगर अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंडिया को तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जबकि अमेरिका अब सेकंड नंबर पे आने वाला है। सोमवार को ट्रंप के टैरिफ का असर शेयर मार्केट में दिखाई नहीं दिया, बल्कि जीएसटी में सुधार के ऐलान के चलते मार्केट में तेज़ी आ गई। पिछले महीने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था तो आर्थिक गलियारों में शोर मच गया था। माना जा रहा था कि इससे देश की आर्थिक गति पर ब्रेक लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने भारत पर फिर से 25% आंतरिक टैरिफ लगा दिया। इससे कुछ 50% टैरिफ हो गया। आर्थिक जानकारों की चिंता कुछ और बढ़ गई। यह टैरिफ 27 अगस्त को लागू होगा। माना जा रहा था कि इससे पहले अमेरिकी की एक टीम भारत आकर ट्रेड डील पर बात करेगी और शायद अतिरिक्त 25% टैरिफ हट जाए। टीम का दौरा रद्द हो गया और ट्रेड डील अधर में लटक गई। अब 27 अगस्त से कुल 50% टैरिफ तय है, लेकिन सोमवार को शेयर मार्केट में जो तेज़ी आई उसे देखकर लगा कि टैरिफ का डर हवा हो गया है। जानकारों के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्मेंस से मार्केट को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिल सकता है।